अच्छा वो अमीरजादी, तुम उसके सामने कंपनी की गाड़ी से उतरी तो उसकी शक्ल कैसी बन गई थी जरा बताना। कुछ देर तक तो घूरती क्या रही, वाकई कहने लगी कि तुम कैन की सेक्रेटरी हो गई हो। असिस्टेंट हो, सेक्रेटरी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस हाँ करती रही। आपको मेरी फिक्र करने से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या पकाता रहता है दुकान में। ये तुम क्या कर रहे हो यार? अब्बा को अगर पता चल गया तो उन्हें ये जगह भी खाली करनी पड़ जाएगी। तुझे तो पता ही है ना बेटे। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। बानो उदास थी, वो रो रही थी, हमने बातें की और कुछ भी नहीं है। एक आदमी जैमरे के घर के बाहर खड़ा था। कल रात जब हम वापस आ रहे थे तब भी वो वहाँ खड़ा था। तुम्हारे बाबा को लगता है कि वो मेरा वहम है। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं। कौन अम्मी, कौन था वो? एक आदमी था जो जैमरे के घर के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो घर पे नहीं थी। और तुम्हारे बाबा ने कहा कि सुनो कौन हो तुम। उसने कहा कि मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, और उसके बाद वो आदमी भाग गया। जान से मार दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुनो। तुझे रुको, जा और फर्ज से सुनो, तुझे खत्म हो गया। सुन लिया तुमने? तुझे रुको तो सही। नहीं मुझे छोड़ दो। समझ में आ गई मेरी तुम्हें? बात तो मैं सुनो। बताऊं अच्छी तरह। रुक जाओ कूजे, समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा ना रुक जाओ। बाबा है ये मेरे। मेरी कमर। आप मेरी बात सुनते ही नहीं, अपनी कही जाते हैं। फिर इसका मतलब है कि तुम मुझ पर एहसान नहीं करोगे। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं तो रहे? तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। दुकान में काम नहीं करोगे, तुम ऑफिस जाओगे, है ना? कान खोल के सुन लो फिर। आइंदा तुम कभी वहाँ नहीं जाना। जो जी में आए तुम्हारे वो करते फिरो तुम। भाड़ में जाओ। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसे छोड़ दिया है बजाय डांट के। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठा है, परेशान रहता है। वो भी कुछ ऐसा ही सोचता है तुम्हारे लिए। वो आपको कॉल करके शिकायत करता था ना? मैं जानती हूँ वो कॉल करता था। इतना नहीं जितना तुम सोच रही हो।